हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं, मानव नेत्र। चलिए चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराने जाते हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद आपके एग्जाम बोर्ड में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो इस क्विज से ना आया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपकी रिवीजन के लिए है। अगर आप अभी से मेरे चैनल पे रिवीजन करते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। 35 में 35 सही करके आइएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। कॉन्डेलिया पे नहीं बनाती है, आइरिस पे नहीं बनाती, पुतली पे नहीं बनाती। आपका राइट आंसर क्या होगा? रेटिना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के, जो सामान्य हो, नॉर्मल हो, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंगल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? टिंगल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन को, प्रकाश के परिकिरणन को। देखिए ये क्वेश्चन सभी जो बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए हैं किसी न किसी ईयर, देखिए 19 में पूछे गए हैं, 21 में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन कभी न कभी पूछे गए हैं, वही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को कि निकट की वस्तु को? आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब दूरदृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगी, निकट को नहीं। और जब निकट दृष्टि दोष होगा तो वो निकट की वस्तु को देख सकती है पर दूर की वस्तु को नहीं देख सकती। इसमें अपोजिट होती है, दूर दृष्टि हुआ तो निकट और निकट दृष्टि हुआ तो दूर। यहाँ पे दूरदृष्टि है तो यहाँ दूरदृष्टि को आसानी से देख सकती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति देख सकता है सभी चीज़ों को ठीक से, किसी किसी चीज़ को ठीक से, दूर की चीज़ को अच्छी तरह से, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। देखिए निकट दृष्टि वाला दोष को दूर की वस्तु नहीं दिखा देते, निकट को वस्तु अच्छे से दिखा देंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेत्र द्वारा किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपका ऑप्शन है नंबर ए में वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। इसमें वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। यही कारण है कि हम वस्तु, कितना भी बड़ा वस्तु हो उसको हम आसानी से देख पाते हैं। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आँख व्यवहार करती है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, समतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। यहाँ पे उत्तल लेंस था, सॉरी हम रॉन्ग पढ़ दिए। आपका उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ये तो सभी लोग को पता होगा, 25 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष के निर्वाण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। तरंगदैर्घ्य को क्या चीज़ में व्यक्त किया जाता है? मीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 11 में, 16 में, 20 में, 22 में पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष में लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस और उत्तल एवं अवतल लेंस। देखिए हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे, निकट दृष्टि। जहाँ 3 अक्षर का होगा निकट, वहाँ 4 अक्षर वाले होंगे अवतल लेंस, और जहाँ दूर होगा वहाँ उत्तल लेंस। दो है, दो है तो यहाँ अवतल, निकट है तो 4 वाले आएंगे तो अवतल। तो यहाँ कितना है? 4 वाले। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष को दूर करने में
दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है जरा दृष्टि दोष। एक दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, इसमें जरा दृष्टि। जरा दृष्टि दोष का राइट आंसर हो जाएगा आपका बाई फोकस लेंस द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट की ओर। श्वेत प्रकाश में कितने विकर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश किसको बोलते हैं? एक तरह से श्वेत प्रकाश हम सूर्य की किरणों को बोलते हैं। इसमें 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, जो कि एक प्रिज्म से पार होने पे ये सातों कलर में विभक्त होते हैं। विदाउट प्रिज्म से जाए बिना ये 7 कलर में विभक्त नहीं हो सकते हैं। आपको एक ट्रिक बता दें, इसका क्रम होता है बैजनी पिनाला। बैजनी पिनाला से आप सातों कलर का नाम याद रख सकते हैं। श्वेत प्रकाश बोलते हैं प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को। किसको बोलते हैं? सूर्य के प्रकाश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन का तो ऑप्शन ही क्या है? श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो विकर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर नीला हो जाएगा। नीला कलम इतना विचलित होता है कि वो दिखाई नहीं देता है। इसी कारण है कि आकाश का रंग नीला होता है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह क्या है? लाल है। लाल सबसे कम विचलित होता है, इसीलिए इसे एम्बुलेंस में और रेलगाड़ी पे, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में खतरे के निशान दिया गया है, क्योंकि आंधी तूफान बारिश किसी चीज़ में भी हम आसानी से देख सकते हैं। इसका रेडिएशन बहुत तेज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के अपने विभक्त घटनाओं में विभाजन को कहते हैं वर्ग विक्षेपण। देखिए आपको डिफिनीशन में मिल गया यहाँ पे, वर्ग विक्षेपण किसे कहते हैं? तो प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के अपने विभक्त घटनाओं को ही हम वर्ग विक्षेपण कहते हैं। यहाँ से आपको फार्मूला भी याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? लाल के लिए। ये तो सभी को पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? लाल के लिए। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत प्रकाश की किरणों क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं? प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत प्रकाश क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं? पहला प्रिज्म का वह अपना गुण होता है, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, या हम स्टार्टिंग में बोले थे ना, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग मिक्सिंग है और वो एक वाइट बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न होता है, उसका अपवर्तनांक भिन्न होता है। प्रिज्म के 2 सतहों से किरण का विचलन होता है। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी है। आप लोग देख लीजिएगा, सी ही सही है सर। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणों विभिन्न वर्णों में बट जाते हैं। प्रिज्म की 2 सतह पर किरणों का आवर्तनांक होता है। प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है। प्रकाश किरणों विद्युत चुंबक है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न होता है। आप लोग चूज कीजिएगा। हाँ, मेरा तो राइट आंसर डी है। चलिए राइट आंसर आप लोग का भी डी ही होगा, आशा करते हैं। आप लोग बहुत तेज ना हैं। चलिए 27। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी? इनमें से कोई नहीं कि +5 डायोप्टर होगा, लेकिन यहाँ पे +5 डायोप्टर है ही नहीं। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, क्या करता है? पश्चिमाभि नेत्र लेंस, रेटिना, परितालिका। आपका राइट आंसर हो जाएगा परितालिका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। 27, हाँ 28 था ना, हाँ 28। आपका राइट आंसर बी था। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद। आपका राइट आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। आपका राइट आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकतम अपवर्तनांक कितना होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकतम अपवर्तनांक होता है नेत्रों पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरः पृष्ठ पर, कौंडिल्या के बाहरी पृष्ठ पर। आपका राइट आंसर कौंडिल्या के बाहरी पृष्ठ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिवर्तित करता है? लाल, नारंगी, हरा, नीला। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि और आंसर नीला, एक्स का भी आंसर नीला ही होगा, नीला ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र कार्य करता है दूरबीन की भांति, कैमरा की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा कैमरा की भांति। किसके भांति आपकी आँख काम करती है? कैमरा की भांति। आपकी नहीं, मेरी भी कैमरा की भांति काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं कौंडिल्या, स्वच्छमंडलम, ए बी दोनों, गोलक। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, कौंडिल्या और स्वच्छमंडलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अंतरिक्ष में आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होती है और इंगल प्रभाव नहीं होती है, जिसके कारण आकाश वहाँ से काला प्रतीत होती है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है किसमें? निर्वात, जल में, वायु में, कांच में। न्यूनतम का मतलब सबसे कम होते हैं, तो कांच में। किसमें होते हैं? कांच में। कौंडिल्या के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं परितालिका, रेटिना, स्वच्छमंडलम, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितालिका। कौंडिल्या के पिछले संरचना को कहते हैं, कौंडिल्या की पिछली संरचना को कहते हैं परितालिका। परितालिका नियंत्रण करती है नेत्र के साइज को, कौंडिल्या की साइज को, रेटिना की साइज को, पुतली की साइज को। कौंडिल्या की संरचना किसको साइज को नियंत्रण करती है? पुतली की साइज को। ऑप्शन नंबर डी। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली, कौंडिल्या, रेटिना, परितालिका। आपका राइट आंसर सॉरी आपका राइट आंसर पुतली हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? पुतली। बृहत्तर संख्या में प्रकाश समुद्री कोशिकाओं कहाँ होती है? रेटिना में, कौंडिल्या में, परितालिका में, पुतली में। आपका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना में। आपका राइट आंसर क्या होगा? रेटिना में। विद्युत सिंगुलर कौन उत्पाद करती है? परितालिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें से सभी। प्रकाश सुग्राही। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलें स्पीड में। सिंगुलरों की व्याख्या कहाँ होती है? सिंगुलरों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पुतली में, कौंडिल्या में, रेटिना में। आपका राइट आंसर मस्तिष्क में हो जाएगा। आपका क्या आंसर राइट है? मस्तिष्क में। मोतियाबिंद की स्थिति होती है, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस दूधिया होती है, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला होती है, क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाती है। आपका राइट आंसर ये भी दोनों का, क्रिस्टलीय दूधिया हो जाती है या धुंधला हो जाती है, ये दोनों से। ये तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरणित होती है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरणित होती है? आपका राइट आंसर नीला हो जाएगा, और सबसे कम लाल। सबसे कम लाल और सबसे अधिक नीला, याद रखिएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये तो सबको पता है, 7 रंग होते हैं। बैजनी, पिनाला आपको याद रखना है। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने। इंद्रधनुष किस दिशा में बनाया जाता है? इंद्रधनुष किस दिशा में बनाया जाता है? आपका राइट आंसर, जैसे बारिश के देन आफ्टर आप छत पे या कहीं फील्ड में जाइएगा और बारिश के देन आफ्टर अगर सूर्य आ गया या लाइट आ गई, सूर्य की प्रकाश, तो आप प्रकाश की तरफ अपनी पीठ कीजिएगा और उस तरफ देखिएगा तो आपको इंद्रधनुष दिखा देगी। तो सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको तो पता ही होगा, सिंपल क्वेश्चन है, कितना बार देख चुके होंगे।
वायुमंडल में अवर्तनांक के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले होते हैं? 2 मिनट। कितने मिनट? 2 मिनट। 2 मिनट याद रखिएगा, ये सब जीके हैं। एक तरह से साइंस में भी जीके होता है थोड़ा बहुत। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? हवा में। किसकी तरफ? हवा में। हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण होती है। वायुमंडल, जलमंडल, जयमंडल, स्थलमंडल। आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। आपका क्या आंसर होगा? वायुमंडल। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, हरा, लाल, इनमें से सभी। प्राथमिक मतलब प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का 7 प्राथमिक रंग है। बैगनी, पीला। ओके। टिंगल का प्रभाव देखा जा सकता है जल में, बाजार में, इनमें से सभी, खेतों में। आपका राइट आंसर जल में होगा। टिंगल का प्रभाव कहाँ देखा जाता है? जल में देखा जाता है। वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। वायुमंडल अंतरिक्ष में नहीं है तो काला प्रतीत हो रही है ना, वैसे भी यहाँ भी वायुमंडल नहीं होगा तो काला प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जो सबसे ऊपर हो उसको ऊपर से आकाश देखे तो कैसा प्रतीत होगा? नीला, उजाला, काला, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर काला हो जाएगा क्योंकि वायुमंडल कम होती है ना। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? लाल। आपको तो पता ही होगा, लाल। लाल जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? लाल, क्योंकि हम सूर्य के अपोजिट साइड होते हैं। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? लाल, श्वेत, बैगनी और नीला। आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत। किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का हल किया जाता है? कॉर्ड लाइट, पुंज, प्रकाश, इनमें से कुछ नहीं। कॉर्ड लाइट हो जाएगा आपका आंसर। किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश परिकिरण को कहा जाता है? टिंगल प्रभाव को, तरंग का प्रभाव को, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। सॉरी बच्चों, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तारा का टिमटिमाना व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? आवर्त के सिद्धांत, परिकिरण के सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। बल विचलन के सिद्धांत। आपका राइट आंसर हो जाएगा आवर्तनांक के सिद्धांत। आवर्तनांक के सिद्धांत आधारित है। प्रकाश की किस घटना को कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देती है? वायुमंडल के आवर्तनांक के कारण। वायुमंडल के आवर्तनांक के कारण। वायुमंडल के आवर्तनांक के कारण। वायुमंडल में आवर्तनांक एवं परिकिरण दोनों चले हैं। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉन्डेरिया, रेटिना, पुतली, तालिका। आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्डेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा ये ध्यान से भागी में। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एम्पियर के रूप में। तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है सदैव एम्पियर के रूप में। चलिए नेक्स्ट में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होते हैं विभिन्न माध्यम में भिन्न होते हैं। निर्वात में कुछ, जल में कुछ और कांच में कुछ और। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? समान होती है। तारे के टिमटिमाने का कारण है? तारे के टिमटिमाने का वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन। आपका राइट आंसर आपका राइट आंसर वायुमंडलीय आवर्तन, वायुमंडलीय आवर्तनांक हो जाएगा। आपका राइट आंसर वायुमंडलीय आवर्तनांक हो जाएगा। सॉरी दोस्त। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है 1/10 सेकेंड। तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय तारे का टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय आवर्तनांक, वायुमंडलीय आवर्तनांक, वायुमंडलीय आवर्तनांक सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आपका क्विज समाप्त हुआ। आपको समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को रिपीट करके देख लें और फिर से ट्राई कीजिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू दोस्त, मेरे क्विज में आने के लिए आपको थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए और मेरे
हम हमेशा आपको हेल्प देंगे। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि ये क्वेश्चन गलत है या यहाँ गलत आंसर है। सो थैंक यू, बाय फ्रेंड।